करेंगे यहां पर उन खास तस्वीरों के साथ जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात हुई है। ये मुलाकात न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि बेहद खास, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीब 16 महीनों के बाद ये मुलाकात हुई है। पीएम ने यहां पर यूएस प्रेसिडेंट से मुलाकात में जिस तरीके से बीते दिनों हमला हुआ, जिस हमले में 3 भारतीयों की मौत हुई, उनकी मौत का मुद्दा उठाया। ट्रंप के सामने 3 भारतीय नाविकों की मौत पर यहां पर इधर सीधा सवाल किया गया। आज ट्रंप और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों पर यहां पर चर्चा संभव है। तो ये मुलाकात है बेहद खास, क्योंकि G7 का मंच और 16 महीनों के बाद ट्रंप और मोदी की मुलाकात। इस बीच इन 16 महीनों में कई बार ट्रंप की ओर से ये कहा गया कि भारत हमारा खास दोस्त है, भारत से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, हम व्यापार को बढ़ाएंगे। लेकिन अब आज जब आमने सामने मुलाकात होगी तो ये मुलाकात और भी ज्यादा खास है, क्योंकि जानकारी यहां पर यह कि व्यापार से लेकर के अलग अलग मुद्दों को लेकर अहम चर्चा। ये तस्वीर कुछ कहती है। ये तस्वीर पीएम मोदी की धमक को दर्शा रही है। फ्रांस के एवियन की आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर G7 समिट के दौरान नेता मंच पर मौजूद थे और पीएम मोदी G7 के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम से मिलने की कतार में खड़े हैं। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मिले और पीछे डोनाल्ड ट्रंप मोदी से मिलने के लिए बेकरार खड़े रहे। पीएम मोदी ने सभी नेताओं से हाथ मिलाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाए रखी और डोनाल्ड ट्रंप पीएम से मिल नहीं सके। लेकिन इसका असर ये हुआ कि जब दोबारा सभी नेता मंच पर आए तो ट्रंप ने पीएम मोदी का हाथ पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। G7 देशों के नेता एक एक कर ट्रंप से मिलते रहे और ट्रंप मोदी का हाथ पकड़कर खड़े रहे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठे हैं, पीछे पीएम मोदी बाकी नेताओं से बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ट्रंप के करीब आए, ट्रंप ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और उठकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और फिर एक बार हाथ पकड़ लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप और मोदी के बीच ये आमने सामने की पहली मुलाकात है। ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ की वजह से संबंधों में कुछ खटास आ गई थी, लेकिन 16 महीने के बाद इस मुलाकात से मानो सारे शिकवे शिकायत खत्म हो गए। अब आज 2 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें कारोबार के साथ कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में मौजूद हैं, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है जो भारत का आत्मविश्वास, विकास और समृद्ध भविष्य के बढ़ते कदमों को बता रही है। वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जिस तरीके से पीएम मोदी की ओर से कुछ खास तस्वीरें पोस्ट भी की गई हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से भारत के भीतर समृद्धि और विकास को लेकर जो जज्बा है, जो रणनीति है, वो वैश्विक मंच पर नजर आ रही है। मोदी फ्रांस के एवियन में मौजूद हैं, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है जो भारत का आत्मविश्वास, विकास और समृद्ध भविष्य के बढ़ते कदमों को बता रहा है। इस बार भारत अपनी प्राथमिकताओं और विकास मॉडल को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है। G7 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी एक कूटनीतिक कार्यक्रम से ज्यादा बदलती वैश्विक राजनीति का बड़ा संदेश है। भारत का स्वागत करने के लिए शक्तिशाली देशों के नेताओं ने अपनी बाहें फैला दी, जो बता रहा है कि भारत जरूरी भी है और जरूरत भी। तो सबसे पहले जानते हैं कि G7 है क्या। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ये देश मिलकर अधिक आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया की लगभग 40% आर्थिक ताकत मायने रखती है। 3 दिन तक चलने वाले G7 समिट की मेजबानी फ्रांस कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बाकी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया। सदस्य देशों की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी,
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि भारत G7 सदस्य नहीं है, लेकिन पिछली कई मीटिंग्स में भारत को विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर, AI, रक्षा उत्पादन और हरित ऊर्जा में बड़ा बाजार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि G7 अब भारत के बिना अधूरा माना जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कहीं न कहीं भारत को नए रूल मेकर के तौर पर स्थापित कर रही है। भारत को एक संतुलित शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। चीन के विकल्प के रूप में भारत की भूमिका तय हो रही है। एक मजबूत भविष्य और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का सिग्नल है। इसीलिए दुनिया भारत पर भरोसा करती है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष दौड़कर प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। भारत को स्पेशल इनवाइट किया जाता है कि वो दुनिया की 7 महाशक्तियों के साथ बैठे। ये कमाना पड़ता है। दलाली की डील ये सब नहीं दिला सकती। भारत के लिए बड़ा मौका है, इसलिए क्योंकि इससे भारत में पश्चिमी देशों का निवेश आएगा। कई हाईटेक सेक्टर में बड़ी साझेदारियां संभव होंगी। चीन के सामने सुरक्षा साझेदारी मजबूत हो पाएगी। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है। यानी जितनी जरूरत भारत को G7 देशों की है, उतनी ही जरूरत इन महाशक्तियों को भारत की है। अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या इटली, सब जानते हैं एशिया का बॉस कौन है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएम ने यूएस ईरान समझौते का स्वागत किया है। संघर्ष से मित्र देशों को जान माल का नुकसान हुआ है, ये कहा गया पीएम मोदी की ओर से। हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान, हमें तय करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे। तो यहां पर पीएम मोदी की ओर से ईरान और यूएस के बीच जो समझौता हुआ उसका स्वागत किया गया है और कहा गया कि ये जरूरी था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पर हॉर्मुज के ऊपर यूएस एयरफोर्स की हलचल तेज हो गई है। यूएस नेवी के टोही विमान भी हॉर्मुज में एक्टिव हो गए हैं। शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद खुलेगा हॉर्मुज। शुक्रवार को शांति समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। और बता दें आपको, इससे पहले हॉर्मुज के ऊपर हलचल तेज हो गई है, जहां पर यूएस के जो विमान हैं उनकी यहां पर एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यूएस और ईरान के बीच 19 जून को समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं, लेकिन ट्रंप को डर सता रहा है कि कहीं इजराइल सभी किए कराए पर पानी ना फेर दे। और यही वजह है कि ट्रंप इजराइल की जंगी कार्रवाई पर सख्त हो चले हैं। आखिर किस तरीके से ट्रंप की ओर से यहां पर चीजों को हैंडल किया जा रहा है और क्या हालात दिखाई दे रहे हैं डील से पहले, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। ट्रंप नाराज, नेतन्याहू जंग को बेकरार। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया। ट्रंप और ईरान युद्ध रोकने पर सहमत हैं, लेकिन नेतन्याहू नहीं मान रहे। अब भी जंग जारी रखना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते। लबनान में आईडीएफ की बमबारी इसका उदाहरण है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देते हुए आईडीएफ ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे और हिजबुल्लाह के कई मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। इधर इजराइल की कार्रवाई से ट्रंप नाराज हैं, इतने कि अब इजराइल के खिलाफ सीरिया का समर्थन कर रहे हैं। G7 समिट के दौरान इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन पर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने साफ कहा, हिजबुल्लाह से लड़ने में सीरिया इजराइल से बेहतर है। आसान शब्दों में कहें तो ट्रंप इजराइल की युद्ध क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल 19 जून को जिनेवा में यूएस ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। ऐसे में ट्रंप को शक है कि कहीं नेतन्याहू की जंग की ललक किए कराए पर पानी न फेर दे, क्योंकि नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि इजरायली सेना लेबनान से वापस नहीं लौटेगी।
और युद्ध अभी जारी रहेगा, फिर भले ही इस्राइल को अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।